हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 58। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि निशा की शादी की न्यूज सुनकर अग्नि अपने रूम में चला गया था और खुद को बंद कर चुका था। प्रतिज्ञा बहुत घबरा गई थी क्योंकि अग्नि जिस कमरे में था उस कमरे से धुआं बाहर निकल रहा था। अब आगे बेडशीट और कमरे में रखी हुई बहुत सी चीजों में आग लगा रखी थी और अग्नि कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने बहुत सी तस्वीरें जल रही थीं। ये सारी तस्वीरें अग्नि और निशा की थीं, जो उस समय कमरे में हर तरफ फैली हुई थीं, जिनमें आग लगी हुई थी। भोलू भागकर किचन एरिया में गया और फायर एक्सटेंशन वाली मशीन उठा कर लाया, लेकिन प्रतिज्ञा जल्दी से अग्नि के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर बाहर खींचते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? कमरे में आग लग गई, आप बाहर निकले यहाँ से, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन अग्नि का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था और उसके पूरे चेहरे पर नशा नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे सी हो रखी थी और उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अपनी दहकती हुई नजरों से सिर्फ निशा की उस जलती हुई तस्वीर को देख रहा था। प्रतिज्ञा के खींचने पर अग्नि का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने प्रतिज्ञा को जोर से धक्का दिया और बोला, चले जाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो सीधे कॉफी टेबल पर जाकर गिर गई। कॉफी टेबल का किनारा काफी नुकीला था और प्रतिज्ञा कॉफी टेबल पर पेट के बल गिर गई। तभी भोलू फायर एक्सटेंशन लेकर दरवाजे पर दाखिल हुआ और उसके साथ घर के और सर्वेंट भी। वे लोग सामने का नजारा देखकर एकदम चौंक गए, लेकिन एक दर्दनाक चीख के साथ अग्नि भी होश में आया। अग्नि ने प्रतिज्ञा को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। प्रतिज्ञा दर्द से तड़प रही थी। उसने अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अग्नि उसकी तड़प को महसूस कर खुद भी तड़प रहा था। प्रतिज्ञा की दर्द भरी चीख से अग्नि का दिल कांप उठा। अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा। वहां खुद बहुत घबराया हुआ था, फिर भी उसने डॉक्टर पारुल को फोन कर दिया कि प्रतिज्ञा को चोट लगी है। प्रतिज्ञा को चोट लगी है और वो उसे लेकर अस्पताल आ रहा है। डॉक्टर पारुल ये सुनकर खुद भी घबरा गई। उसने जल्दबाजी में सबरवाल मेंशन में फोन करके ये जानकारी दी। वीना जी प्रतिज्ञा के बारे में सुनकर बुरी तरह घबरा गईं। वो सबके साथ जल्दी से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। दादी परेशान हो गई थी। उन्होंने अग्नि और प्रतिज्ञा को एक साथ फार्म हाउस भेजा था, ये सोचकर कि बच्चे कुछ वक्त अकेले रहेंगे तो शायद एक दूसरे को बेहतर से समझ पाएंगे, पर यहाँ तो इतना बड़ा हादसा हो गया था। दादी परेशान होकर हाथ जोड़कर ऊपर वाले से कहती हैं, हे भगवान, प्रतिज्ञा और उसके बच्चे की रक्षा करना। माँ, आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा प्रतिज्ञा के बच्चे को। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि प्रतिज्ञा के बच्चे को कुछ हो सकता है? उसके बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, वो सबरवाल खानदान का वारिस है। वीना जी ने सख्ती से कहा। वीना, थोड़ा दिमाग से काम लो। देखो क्या माहौल है, क्या स्थिति है। तुम कुछ समझ भी पा रही हो या नहीं? वहां प्रतिज्ञा की क्या हालत होगी? तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें सिर्फ उसकी बच्चे की परवाह है। अरे एक पल के लिए सोचो, अगर प्रतिज्ञा को कुछ हो गया तो जब वही नहीं रहेगी तो उसका बच्चा कैसे बच पाएगा? दादी ने गुस्से में वीना जी की तरफ देखते हुए कहा, और अगर पेड़ सही सलामत रहा तो फल और भी मिलेंगे। हम जानते हैं कि अग्नि के बच्चे के साथ तुम्हारा मुंह है, लेकिन इसके लिए तुम प्रतिज्ञा को नजरअंदाज नहीं कर सकती हो। हम में से कोई नहीं चाहता कि उसे या बच्चे को कुछ हो, लेकिन प्रतिज्ञा की सलामती भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। पता नहीं बेचारा अग्नि अकेले सब कुछ कैसे संभाल रहा होगा। वह तो ये सब देखकर बहुत घबरा गया होगा। पहले उसकी जिंदगी में इतनी सारी उलझने हैं, ऐसे प्रतिज्ञा के साथ ये हादसा। बस ऊपर वाले मेरे बच्चे को हिम्मत दे। अग्नि प्रतिज्ञा को लेकर जल्दी से डॉक्टर पारुल के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर पारुल ने पहले ही सब कुछ व्यवस्था कर रखा था। प्रतिज्ञा के आते ही उसने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और सीधे मेडिकल रूम में ले गई। नर्स ने अग्नि को बाहर ही रोक दिया। अस्पताल स्टाफ प्रतिज्ञा को लेकर मेडिकल रूम में पहुंचा और प्रतिज्ञा का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर पारुल देख सकती थी कि प्रतिज्ञा को पेट में चोट लगी थी और वो पेट पकड़कर चिल्ला रही थी। डॉक्टर पारुल ने हालत की नाजुकता समझी और सबसे पहले प्रतिज्ञा को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, क्योंकि यह दर्द प्रतिज्ञा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दर्द हर पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था।
बाहर वेटिंग एरिया में अग्नि हताश और परेशान चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने सिर पर रख ली। अग्नि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे प्रतिज्ञा की चिंता हो रही थी, अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। वो दोनों को ही सही सलामत चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रतिज्ञा के लिए चिंतित था। तभी अग्नि के कंधे पर एक हाथ पड़ा। अग्नि ने अपना हताश सा भरा चेहरा उठाकर देखा तो उसके सामने दादी और बाकी सारा परिवार था, जो अग्नि को परेशान होकर देख रहा था। दादी को देखते ही अग्नि जल्दी से खड़ा हुआ और अगले ही पल दादी के गले लग गया। वो दादी के गले लगकर खुद को संभाल नहीं पाया और किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया दादी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से वो यहाँ पहुंची है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने प्रतिज्ञा के लिए ये सब नहीं सोचा था। मुझसे गलती हो गई, अग्नि ने कहा। अग्नि को ऐसे देखकर वहां कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना आया हो। आज तो रेखा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अग्नि हमेशा अपने घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला रहा है। हाँ, पीहू भी इस घर की सबसे चहेती और प्यारी है, लेकिन पीहू से पहले अग्नि सबके लिए सबसे छोटा था और अग्नि को सबने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। सबने अग्नि की हर जिद और हर ख्वाहिश को पूरा किया था, पर अग्नि ने उनकी दी हुई आजादी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि निशा को लेकर भी उसका जो निर्णय था वो सब लोगों ने स्वीकार किया था। अपने घर के सबसे छोटे बेटे की आंखों में किसी ने आज तक आंसू नहीं आने दिया था, लेकिन आज वही अपने दादी को गले लगाकर एक तरफ के साथ रो रहा था। दादी ने अग्नि का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठाया। दादी भी अग्नि के बगल में बैठ गई और उसे संभालने लगी। वो अपने दुपट्टे से अग्नि के आंसू पोंछते हुए बोली, अग्नि तू क्यों इतना सोच रहा है? कुछ नहीं होगा प्रतिज्ञा को, वो ठीक हो जाएगी। हम सब हैं ना यहाँ उसके लिए। पर तू अपनी हालत तो देख। और हम जानते हैं तूने प्रतिज्ञा के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा था। ये एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। तूने तो अपनी तरफ से प्रतिज्ञा को हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। अग्नि रोते हुए सुबकते हुए नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं दादी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने प्रतिज्ञा से शादी इसलिए की थी ताकि दुनिया के सामने उसका तमाशा ना बने और जो मैंने गलती की है उसका मैं पश्चाताप कर सकूं। लेकिन हर बार प्रतिज्ञा को तकलीफ देने में सबसे आगे मैं ही आता हूँ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है तब से उसकी जिंदगी जितने भी दर्द आए हैं उन सब की वजह कहीं ना कहीं मैं ही बना हूँ। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था दादी, लेकिन न जाने क्यों हर बार प्रतिज्ञा मेरी वजह से ही चोट लग जाती है। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया हूँ, ना अच्छा साथी बन पाया, ना ही प्रतिज्ञा के लिए उसके लिए अच्छा जीवन साथी बन सका हूँ, और अब तो मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पिता भी साबित नहीं हो सका हूँ, अग्नि ने कहा। अक्षत ने अग्नि के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, किसने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं निभाया है? हमसे पूछो, हम जानते हैं कि तुम अपने हर रिश्ते को कितनी ईमानदारी से निभाते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रतिज्ञा आज तुम्हारे साथ नहीं होती। तुम्हारी और प्रतिज्ञा की शादी इस बात का सबूत है कि तुम रिश्ते को निभाने में यकीन रखते हो। और जहां तक बात रही तुम्हारे बच्चे की, तो डॉक्टर आंटी है ना, बाकी ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अग्नि अक्षत के गले लग गया और रोने लगा। अक्षत भी अग्नि को संभाल रहा था। सब लोग अग्नि को संभाल रहे थे, पर उन सब की आंखों में प्रतिज्ञा के लिए चिंता और होने वाले बच्चों के लिए दुआ थी। पीहू को सबने सीमा के पास घर पर छोड़ रखा था, क्योंकि पीहू प्रतिज्ञा की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। थोड़ी देर बाद मेडिकल रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर पारुल अपना सर्जिकल मास्क निकालते हुए बाहर आई। पारुल को देखकर वीना जी, मोहन जी और बाकी सब उन्हें घेर लेते हैं। सारे परिवार को देखकर डॉक्टर पारुल कहती हैं, मुझे पता है आप लोगों को प्रतिज्ञा की चिंता है और आप सबको उसकी सेहत के बारे में जानना है। डॉक्टर आंटी, प्रतिज्ञा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अग्नि हैरान परेशान सा डॉक्टर पारुल से कहता है। डॉक्टर पारुल के चेहरे पर एक अफसोस था। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक है, पर जब वो यहाँ लाई गई थी तब वो ठीक नहीं थी। हमें उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है, पर फिलहाल बेहोश है। उसे होश में आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे।
डॉक्टर पारुल के ये कहने पर सबके चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन वही सबके चेहरे पर झलक रहे सवाल को डॉक्टर पारुल ने महसूस कर लिया था और वो किसी को झूठ नहीं कहना चाहती थी। उन्होंने धीरे से दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी, हम प्रतिज्ञा के बच्चे को नहीं बचा पाए। यहाँ लाने से पहले ही उसका मिसकैरेज हो चुका था। डॉक्टर पारुल ने जैसे ही यह कहा, वीना जी अपनी जगह पर लड़खड़ा गईं और रेखा जी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अग्नि की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं था। दादी भी गहरे सदमे में चली गई थी। सबको बहुत बड़ा सदमा लगा था इस खबर के साथ। डॉक्टर पारुल आगे आती हैं और अग्नि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हिम्मत रखो अग्नि, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पारुल वहां से चली जाती हैं, लेकिन बाकी सारा परिवार इस समय गहरे सदमे में था और एक दूसरे को हैरानी से देख रहा था। अग्नि के कदम लड़खड़ा गए थे। वह अपने कदम पीछे लेने लगा। अक्षत को पता चल गया कि अग्नि इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अग्नि को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि अगले ही पल अग्नि तेज कदमों से वहां से चला गया। अक्षत अग्नि को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर दादी ने अक्षत को रोक लिया और नाम इसे ढिलाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी उसे अकेले रहने दो। थोड़ी देर अकेले रहेगा तो शायद बेहतर खुद को संभाल सकेगा, पर फिलहाल हमें इस वक्त प्रतिज्ञा को संभालना है। अग्नि की ऐसी हालत है तो सोचो प्रतिज्ञा की क्या हालत होगी जब उसे इस बारे में पता चलेगी। प्रतिज्ञा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया था, लेकिन उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस तरीके से देखकर वीना जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब सबको उसके होश आने का इंतजार था। सब लोग बाहर वेटिंग एरिया में बैठे थे। सिर्फ दादी ही थी जो प्रतिज्ञा के पास उसके रूम में बैठी थी। अक्षत भी बाहर वेटिंग एरिया में था, लेकिन उसे अग्नि की चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अग्नि अपनी गाड़ी को तेजी से ड्राइव करते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर ले गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और उस खाई के पास मौजूद बड़ी सी पहाड़ी को देखने लगा। वो सीधे उस पहाड़ी के छोर पर पहुंच गया और वहां पर घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाने लगा, प्रतिज्ञा। अग्नि की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी दिल रोने पर मजबूर कर सकता था, क्योंकि अग्नि के चेहरे पर दर्द, हताशा और पश्चाताप सब नजर आ रहा था। जो गलती मैंने की है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने पहले तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी और अब मैंने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे छीन ली है। तुम अपनी जिंदगी के पहले दर्द से उभरी भी नहीं थी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में यह दर्द भी शामिल कर दिया। वो रोते हुए बोला, अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे तुमसे माफी मांगू, किस तरीके से अपनी गलती का पश्चाताप करूं। मुझे पता है मैंने जो किया वो गलती नहीं, गुनाह है, लेकिन प्लीज प्रतिज्ञा, मेरी गुनाहों की सजा तुम अपने आप को मत दो। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैं हमारे बच्चे का कसूरवार हूँ। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, अग्नि ने कहा। ये कहते हुए अग्नि जोर जोर से रोने लगा और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सारी गलती जो उसने की थी, जिसमें प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं थी, जिसमें उसके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली थी। तो आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज के स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले भाग में।